इससे पहले कि हम आपसे कुछ भी कहें, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। सरकार से अलग है। टीचर कहाँ गया? टीचर कहाँ गया? वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये क्या हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो बैनर दिख रहा है उससे ये पता चल रहा है कि आरा ज़िले के शाहपुर के पास एक छोटा सा गांव है करनामेपुर, जहां पर एक शिक्षक अपने कोचिंग में कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पुलिस वहां पर जाती है और कार्रवाई करती है। सबसे पहले तो इस कार्रवाई और उस वर्ग की स्थिति के बारे में हम लोग बात कर ले। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो छोटे छोटे बच्चे उस वर्ग में बैठे होते हैं। हम लोग उस गंवाई इलाके से बिलोंग करते हैं जहां पर सड़क पर भी पुलिस को देखकर छोटे बच्चे डर और सहम जाते हैं। लेकिन जब वहां पर वर्ग में पुलिस आक्रोशित मुद्रा में जाकर कार्रवाई करनी शुरू की होगी तो निश्चित तौर पर आप एक बार कल्पना कीजिए कि उन छोटे छोटे बच्चों के नाजुक मस्तिष्क पर कैसा असर पड़ा होगा। कुछ सेकंड्स के लिए ही सही उन बच्चों के दिलो दिमाग में खौफ आया होगा और उनको ये लगा होगा कि पुलिस भी उनको मारने के लिए वहां पर पहुंची है। कार्रवाई के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं शिक्षक का। कोरोना महामारी का दौर है और इस कोरोना महामारी में सरकारों ने सख्त मना किया है कि हम अपने कोचिंग को नहीं संचालित कर सकते हैं। अगर महामारी के दृष्टिकोण से हम देखें तो निश्चित तौर पर शिक्षक की गलती है, लेकिन अगर हम पेट के दृष्टिकोण की बात करें, क्योंकि हम कितना भी अपने आप को मना लें लेकिन पेट मानने वाला नहीं है। ये वो शिक्षक नहीं जो कि शहर में बड़े बड़े कोचिंग के संचालक हैं। ये वो शिक्षक नहीं जिनके पास करोड़ों का बैलेंस है। ये वो शिक्षक हैं जो 100 रुपये 150 रुपये मासिक शुल्क पर बच्चों को शिक्षा देते हैं और इन्हें फी तब तक ही मिलता है जब तक ये पढ़ाते हैं। अगर किसी कारणवश इनका ट्यूशन और कोचिंग बंद हो जाता है तो जमा किया हुआ फी भी बच्चों के द्वारा वापस मांगा जाने लगता है। एक बार भी सरकारों ने इस बात पर विचार नहीं किया कि 2 वर्षों से जिन शिक्षकों को, निजी शिक्षकों को बेरोजगार बनाकर घर पर बैठाया गया है, इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। शिक्षक उस श्रेणी में आ रहा है जो सरकार के किसी आंकड़े में मौजूद नहीं है और न ही हमारा लेखा जोखा सरकार के पास है और न ही सरकार हमारे बारे में सोच रही है। शिक्षक उस पद पर तैनात है, उस दहलीज पर खड़ा है कि अगर कहीं पर भोजन वितरण हो रहा है तो वो लाइन में खड़ा होकर अपने लिए भोजन की डिमांड नहीं कर सकता, न ही किसी के सामने जाकर हाथ फैलाकर अपने लिए मदद की गुहार लगा सकता है। शिक्षक जिस पद पर तैनात है उससे मदद लेने की नहीं, मदद देने की उम्मीद की जाती है। आज शिक्षकों के क्या हालात हैं जाकर देखें। शिक्षक अपने बेंच और कुर्सी को बेचकर अपने कोचिंग को खाली कर रहे हैं। अब घर में बैठे बैठे बिजली का बिल पे कर रहे हैं और रूम का रेंट तक पे कर रहे हैं। कैसे वो ये सब जुगाड़ कर पा रहे होंगे ये निजी शिक्षक ही बता सकते हैं। इतनी आर्थिक स्थिति खराब है। आइए जरा बात कर लेते हैं पुलिस के इस कार्रवाई का। निसंदेह पुलिस वही कर रही है जो सरकारों ने उनको करने को कहा है। सरकार का सख्त आदेश है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन पुलिस को कराना है और पुलिस को सूचना मिली कि कोई शिक्षक लॉकडाउन के नियमों की उल्लंघन कर रहा, पुलिस वहां पर पहुंचती है और कार्रवाई करती है। हम आपके कार्रवाई की सराहना करते हैं और आपके कर्तव्य निर्वहन की भी सराहना करते हैं। जीवन में हम किसी भी पद पर पहुंच जाएं, लेकिन हम सभी लोग किसी न किसी शिक्षक से होकर ही गुजरे होते हैं। कम से कम पुलिस को नैतिकता के आधार पर इतना तो अवश्य सोचना चाहिए था कि जिस शिक्षक पर कार्रवाई कर रहे हैं उसके विद्यार्थी उसके सामने बैठे हैं, उन पर डंडे बरसाए गए, गाली और अपमानित करने वाले शब्दों से सुशोभित किया गया। कम से कम पुलिस को नैतिकता के आधार पर इतना तो अवश्य सोचना चाहिए था कि अगर कार्रवाई करनी भी है तो बच्चों को वहाँ से हटा लेते, फिर शिक्षक पर दंड दिया जाता। लेकिन हमारे संविधान की कोई भी धारा ये नहीं कहती कि आप किसी शरीफ शिक्षक को जो कि मात्र कोचिंग चलाने का गुनाह कर रहे हैं उनको आप गाली बके। ये कतई से जायज़ नहीं है। हम शिक्षक एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, ना हम बगावत कर सकते हैं। पढ़ाए तो लाठी खाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाए तो पेट अंदर से लाठी मारेगा। हकीकत कुछ ऐसा है कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शिक्षक क्या करे, कहाँ जाए, किससे कहे, कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन हम अपने तमाम शिक्षक मित्रों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हालात ख़राब है, जैसे तैसे ही सही ज़िंदगी का गुजारा करें। जिंदा बचे तो फिर से पढ़ाएंगे, नहीं तो एक तरफ कोरोना मारने वाला है, दूसरी तरफ हमें भूखमरी मारने वाली है। ईश्वर आप तमाम निजी शिक्षकों के माली हालात पर ध्यान दें।
सरकार कुछ हमारे बारे में विचार करे, बस हम यही कहना चाहेंगे और तमाम शिक्षक मित्रों को प्रणाम करते हैं।